नारद जी कैलाश पहुँचे, नारायण नारायण करते हुए वहाँ पहुँचे। भाग्य से कैलाश पर बाबा नहीं थे, भोले बाबा कहीं गए थे। कैलाश पर माता जी अकेले बैठी हुई थी। अब अकेले थी, क्या कर सकती हैं। नारद जी ने बोला, मैया अकेले बैठी हो? बोले कि हाँ बाबा तो है नहीं, तो अकेले ही बैठना पड़ रहा है, क्या करें। उन्हें कहा कि तुम्हें एक बात पता है? बोले क्या? बोले कि देखो, इस संसार में मैं बहुत भ्रमण करते रहता हूँ, बहुत भ्रमण करता हूँ, तो इस संसार से परिचित हूँ। बोले कि हाँ वो तो बात है, तुम परिचित तो हो, तभी तो तुम देवर्षि कहे जाते हो। उन्होंने कहा कि हाँ देखो ना, आजकल के पति भी कैसे हो रहे हैं, पत्नियों से कपट कर रहे हैं। बोले कि अच्छा? बोले हाँ, पति लोग अपने पत्नियों से कपट करते हैं। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले कि हाँ, वो सब कुछ नहीं बताते अपने पत्नियों से, बहुत कुछ छुपाए रखते हैं। पार्वती जी बोली हाँ होंगे, जहाँ के पति होंगे, जिसके पति होंगे होंगे, मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, मुझे सब कुछ बताते हैं, जो मैं पूछ लूँ वहीं बता देंगे। बोले माता आप बात तो सही कह रही हो, परंतु क्षमा करना, मुझे बाबा पर भी शक है। बोले हैं? बोले हाँ। बोले कि कहने का मतलब क्या है? बोले मेरे को लग रहा है ना बाबा भी आपसे कुछ छुपा रहे हैं। बोले नहीं, मेरे भोले दानी तो कुछ छुपाते ही नहीं है, सब कुछ मुझे बता देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बताओ क्या छुपा रहे हैं। तो बोले कि आप ये बताओ, आप क्या जानती हो उनके बारे में। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ जानती हूँ उनके बारे में, मेरे स्वामी हैं। बोले ठीक है, तो बताओ कि वो जो गले में माला पहनते हैं मुंडों की, वो मुंड किसके हैं? वो मुंड किसके हैं? कहाँ से वो माला लाए हैं? बताओ, तुम तो बहुत कहती हो कि मेरे स्वामी सब कुछ बताते हैं, बताओ। बोले अरे नारद, आज तूने मेरी मति खोल दी, सच में मेरे स्वामी मेरे से कपट कर रहे हैं, आज तक नहीं बताया कि वो मुंड है किसका। अब तो मैं उनसे पूछूंगी जरूर। ये प्रसंग कौशिकी संहिता में आता है, कौशिकी संहिता का है, भागवत का नहीं, कौशिकी संहिता का है, सुखदेव जी के चरित्र में। उन्होंने कहा कि आने दो आज, और मैया गुस्से में हो करके कूप भवन में जा करके बैठ गई। और भोले बाबा सायंकाल में आए, देवी देवी चिल्ला रहे हैं पूरे कैलाश पर, कोई सुनने वाला नहीं। बोले देवी कहाँ गई? जाके कोप भवन के पास देख रहे हैं तो कोप भवन में पड़ी हुई हैं। बोले देवी आप यहाँ पर? बोले आप तो हमसे बात ही मत करिए। बोले क्यों? बोले कि आप सारे मर्द एक ही जैसे होते हो। बोले क्यों? बोले सब कपटी हो, सब कपट करते हो, देवर्षि नारद सही कह रहे थे। बोले अच्छा, नारद आए थे, लगा गए क्लेश, बताओ क्या कपट किया, बताओ कुछ। बोले नहीं, मैं तो कुछ बात ही नहीं करनी, आप कपट करते हो हमसे। बोले देवी मैं सत्य कहता हूँ, आपसे कोई कपट नहीं किया, ये नारद का काम है झगड़ा लगाने का, वो झगड़ा लगा के गया, झूठ बोलता है वो। बोले नहीं, वो सच बोलते हैं। बोले बताओ मैं क्या कपट किया। पार्वती जी बोली हैं सब कुछ तो बताते हो, आज तक ये बताए हो ये मुंडों की माला किसकी है? बोले बस इतनी सी बात। अरे देवी तुमने आज से पहले कभी पूछा ही नहीं तो बताया नहीं, जब प्रसंग चले तब तो बताया जाता है कुछ, कभी प्रसंग चला ही नहीं तो बताया नहीं मैं। देवी बोली कि ठीक है फिर बताओ अब। बोले ठीक है, पहले कोप भवन से बाहर तुम चलो। मेरे प्रभु सुंदर आसन, उनको अपने वाम भाग में बैठा करके बोले कि देखो देवी, ये जो मुंडों की माला है ना, ये किसी और की नहीं है, ये सब आपकी है। आप पिछले जितने जन्म लिए हो ना और शरीर त्यागते थे, तो मैं आपका सारा मुंड ला करके और आपके याद के स्वरूप में कि आप हमें याद रहो, मैं अपने माला में पिरो लेता था, ये वही मुंड है।
अब तो देवी जी ने ये सुना कि मेरे सारे ये सारे गर्दन मेरे ही काट करके ला के यहाँ रखे हैं। बोली अब तो मैं मान गई, अभी तो छोटे मोटे कपटी मान रही थी मैं, अब सबसे बड़े कपटी हो तुम। बोले अरे तुमने पूछा कि ये मुंड किसके हैं, मैंने बता दिया, तो अब कैसा कपटी रहा मैं। बोली अब ये बताओ कि मैं इतने बार मर गई और तुम अभी तक जीवित हो। मैं इतने बार मर गई कि इतने माला बना लियो मेरे मुंडों के, और तुम मेरे मुंड रखने के लिए जीवित रहते हो क्या, कि ये मरे बस इसका मुंड ला करके गुथे लूं। बोले देवी आज आपने ये जो प्रश्न किया है ना, इसका उत्तर बताता हूं। शिव जी मुस्कुराते हुए कहे कि देखो ये गूढ़ रहस्य है, ये मैं सबको नहीं बताता, परंतु प्रसंगवश आपने जब ये बात छेड़ ही दी है तो इसको बता देता हूं। मेरे पास एक अमृत है और उस अमृत को मैंने पी लिया है, इसलिए मैं अमर हो गया हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं। पार्वती जी बोली कि नाथ मान गई आपको मैं, नारद के बात सच नहीं थे। वो तो बोलता था सभी पति कपटी होते हैं, आप मेरे को लगता है ना विश्व में यदि कपट का कोई पुरस्कार दिया जाए ना तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा, आपसे बड़ा कपटी कोई दुनिया में नहीं हो सकता। बोले अब क्या हुआ, अब तो बता भी दिया कि मैं अमृत पिया हूँ। तो बोले अकेले अकेले पी लिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हमारा भी तो हक बनता है कि आप चाहोगे कि मैं बार बार मरूं, बार बार जन्म लूं। उन्होंने कहा देवी चिंता मत लो, आज आपने पूछ लिया है, आज आपको भी अमृत पिला दूंगा। बोले ठीक है पिलाइए। बोले ऐसे नहीं, उसके लिए ऐसे स्थान पर चलना पड़ेगा जहाँ कोई ना हो। तो बोले ठीक है, और मेरे भोलेनाथ जी माता पार्वती को लेकर के और कहाँ पहुँच गए, अमरनाथ में। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही अपने वाहन नंदी को छोड़ दिए, सर्प को छोड़ दिए, गंगा जी को भी छोड़ दिए, चंद्रमा को छोड़ दिए, सबको इधर ही छोड़ दिए। वहाँ पर केवल भोले बाबा और मैया गई हैं। वहीं अमरनाथ के गुफा में जा कर के भोले बाबा बैठे हैं, और वहाँ पर बैठ कर के भोले बाबा कहते हैं कि देवी अब मैं आपको अमृत पान करा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। मैया बोली कि नाथ जल्दी जल्दी में मैं कोई पात्र लाना भूल गई, क्या चीज़ में पिएंगे। बोले इस अमृत को पीने के लिए कोई साधारण पात्र की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए एक कर्ण पात्र चाहिए। ये अमर कथा है और अमर कथा को श्रवण करने के लिए कान के पात्र चाहिए। आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बीच में छोड़िएगा मत सुनना, श्रवण करते रहिएगा, बीच में ये ना हो किसी प्रकार का विघ्न हो। और भगवान भोलेनाथ जी अपने शक्ति द्वारा सभी जीवों को वहाँ से दूर कर दिए, जितने पशु पक्षी एक एक जीव जंतुओं को भी वहाँ से दूर कर दिए, क्योंकि ये अमर कथा है। पार्वती जी को बैठाए, वहीं पर जहाँ पर भोले बाबा बैठे थे वहीं के पास में एक तोता घोंसला बना रखा था, और जब घोंसला बनाया था तो शक्ति से तोते को तो हटा दिए, परंतु घोंसले में उस तोते का अंडा रह गया था, और अंडा तो जीव था नहीं, अभी अंडा तो अभी बीज रूप में था। तो अब भोलेनाथ जी कथा सुनाने के लिए देवी से कहा सावधान होकर के श्रवण करो, और श्रवण कैसे करो, बीच में ऐसे करते रहना, क्योंकि मैं तो आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम भी सुनोगे कि नहीं सुनोगी, मैं तो देखने नहीं आऊँगा कि तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, इससे ये पता चलेगा कि तुम सुन रही हो, हुंकारी भरते रहना। देवी जी ने बोला ठीक है, ओम ओम हम करते रहेंगे, जब भगवान शिव जी कोई प्रश्न करेंगे ओम ओम करते रहेंगे हम। और भगवान भोलेनाथ जी कथा सुनाना श्रवण किए,
भाग्यवश जो वहाँ पर अंडा पड़ा हुआ था, उस अंडे में भी जीव उत्पन्न हो गया। और जीव जब प्रकट हुआ उसमें, तो जब शिव जी कथा सुना रहे थे तो वो जीव उस कथा को श्रवण कर रहा था। और धीरे धीरे वो कथा श्रवण करने लगा और उस अंडे से निकल गया वो जीव, और उसी में बैठे बैठे कथा श्रवण करने लगा। मैया कथा श्रवण कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ आंख बंद करके ध्यान करके सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं। अब सुनाते सुनाते जब 10वें स्कंद तक पहुँचे, तब तक मैया को पकड़ लिया नींद। मैं बोला ना ये बहुत जल्दी आती हैं, जब मैया को नहीं छोड़ा तो आप जैसे मैया को क्या छोड़ देगी ये, इसलिए इसको पकड़ के रखना है। और मैया गई वहीं पर सो, और जब मैया सो गई तो अब जो तोता था, जो तोता का बच्चा था, वो सोचा कि कहीं कथा बंद ना हो जाए। तो भोलेनाथ जी जब कथा सुनाए तो तोता ओम 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 करने लगा। भगवान भोलेनाथ सोचे कि ये देवी ही बोल रही हैं। भगवान भोलेनाथ जी कथा 12 स्कंद तक पूर्ण किए और अंत में बोले, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, अमर कथा की जय हो। जब इतना कहे, देवी उठ के बोली, अरे प्रभु फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, फिर क्या हुआ? बोले गोवर्धन भगवान गोवर्धन उठा करके रख करके द्वारिका चले गए, राज्य कर लिए, इस लोक को छोड़ करके परलोक अपने लोक को भी चले गए, और तुम अभी गोवर्धन के पास ही अटकी पड़ी हो। बोली नाथ मैं क्या कहूँ, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी। बोले हैं तो तुम गोवर्धन तक अटकी पड़ी हो, तो ये बीच में हूँ कौन कर रहा था, ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? भगवान कुपित हो गए कि छल से कौन श्रवण किया। तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो तोता श्रवण कर लिया, ये तो कथा का चोरी कर लिया। भगवान ने तुरंत अपना त्रिशूल निकाला और उस तोते के पीछे छोड़ दिया। वो तोता भागने लगा, पीछे से भगवान शिव का त्रिशूल दौड़ रहा है, आगे से तोता दौड़ रहा है। अब भगवान शिव जी बोले आज इसको छोड़ना नहीं है, आज इसको मैं समाप्त ही कर दूंगा। अब वो तोता भागा 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 गया और जा करके बद्री वन को गया। वहां पर व्यास जी की पत्नी थी पिंगला, उनके मुख से प्रवेश करके उनके गर्भ में पहुंच गया। और भगवान शिव जी वहीं पर त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, बाहर निकल तेरे को अभी मारूंगा। तो निकल बाहर। देवी जी बोली, पार्वती जी बोली कि क्यों मारना चाहते हो? अरे इसने अमर कथा सुना है। बोले कि अच्छा इस कथा को सुनने से क्या होता है? शिव जी बोले अमर हो जाते हैं लोग। पार्वती जी बोली नाथ सही लोग कहते हैं, आप बिल्कुल भोले हो। बोले कि भोले हूँ क्या? ये चोरी किया, इसको मारूंगा। बोले कैसे मारोगे? बोले ये देख रहे हो ना त्रिशूल, इसी से मार दूंगा। बोले मार लोगे उसको? बोले क्यों नहीं मार पाऊंगा? बोले कि तुम अभी तो बोल रहे हो कि ये जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो अमर हो जाता है। वो तोता तो अमर कथा श्रवण कर लिया, वो कहाँ से मरेगा? भोले बाबा बोले बात तो सही कर रही हो, मरेगा नहीं, लेकिन छोड़ो चलो। भगवान भोलेनाथ बोले चल निकला, नहीं मारूंगा। बोले ना नहीं निकलूंगा, मारोगे। बोले निकला, नहीं मारूंगा। अब सुखदेव जी महाराज डर के मारे निकल नहीं रहे हैं। एक महीने